सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल जीके ट्रिक्स लाइब्रेरी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक्स लाइब्रेरी में। दोस्तों, मैंने YouTube में एक पोस्ट की थी और उसमें मैंने पूछा था आप लोग से कि आपको अगला टॉपिक यानी अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो आप लोगों ने मध्य प्रदेश वाला टॉपिक चुने थे। ज़्यादातर लोगों ने मध्य प्रदेश वाला टॉपिक चुने कि हमको मध्य प्रदेश के टॉपिक पर ही वीडियो चाहिए। और अभी जो भर्ती परीक्षाएं चल रही है, आरक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र में हर शिफ्ट में एक प्रश्न आ ही रहा है मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य को लेकर, जिसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है। देखिए, थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, थोड़ी फनी ट्रिक है ये। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैंने एमसीक्यूज यानी कि प्रश्नोत्तरीय एक मॉक टेस्ट भी रखा हुआ है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपका एक रिवीजन भी हो जाए और आपको पता चल जाए कि मैंने आपको जो पढ़ा है वो आपको कितना याद हुआ है। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला दोस्तों, गांधी सागर जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? ये मंदसौर और नीमच जिले में होता है। तो गांधी सागर की हम बात करें यहाँ पर गांधी जी, ठीक है। गांधी जी कहते थे, देखिए, गांधी जी के सामने ज़्यादा कोई शोर नहीं कर पाता था। सब लोग मंद मंद रूप से ही बोलते थे, जोर जोर के नहीं बोल पाते, क्योंकि गांधी जी का एक अलग ही वेटेज था। गांधी जी एक अलग ही शख्सियत थे। उनके सामने कोई भी आम आदमी मंद मंद, ज़्यादा जोर जोर से नहीं बोल पाता था, मंद मंद बोलता था, शोर नहीं करता था और ज़्यादा मच मच नहीं करता था। तो मंद शौर और मच मच से नीमच आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा ओरछा। ओरछा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है? टीकमगढ़ में। ओरछा में एक शब्द मिलता है हमको, रक्षा। रक्षा, ठीक है। ओरछा यानी रक्षा की बात हो रही है। और रक्षा आज के समय में कोविड से हमारी कौन कर रहा है? टीकाकरण। टीकाकरण, टीकाकरण से टीका आपको आसानी से याद हो जाएगा कि रक्षा हमारी कौन कर रहा है। रक्षा हमारी कौन कर रहा है अभी कोविड के समय में? टीका। टीका से टीकाकरण, ठीक है। ऐसे आपको ओरछा, टीकमगढ़ आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा राला मंडल। राला मंडल इंदौर में। तो देखिएगा मंडल, पहले के गाने कैसे हुआ करते थे? मंडोले तेरा टंडोले, तो मंडोले, ठीक है। मंडोले, मंडोले, ये कब के गाने हुआ करते थे? पहले के, इस दौर के गाने नहीं है, ठीक है। ये बहुत पुराने गाने हुआ करते थे ऐसे, अब नहीं आते ऐसे गाने, ये इस दौर में ऐसे गाने नहीं आते। तो इस दौर से इंदौर आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़, नरसिंहगढ़, राजगढ़, बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है, ठीक है। लेकिन इसमें भी हमको भाई राजगढ़ तो हो सकता है, लेकिन और एक तरीका ये है कि नर और राज, ठीक है। नर है तो राज है, अगर यहाँ नारी होता तो यहाँ पे रानी हो जाता, ठीक है। तो नर राज, ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद बोरी। बोरी, बोरी यानी बोर हो रहे हो भैया, बोर हो रहे हो। अब ये होशंगाबाद, ठीक है। बोरी अभ्यारण्य कहाँ है? होशंगाबाद में। बोर हो रहा है कोई व्यक्ति तो उसको क्या होगी? नींद आ जाएगी। और नींद आ जाएगी तो वो कैसा हो जाएगा? बेहोश टाइप में हो जाएगा ना भाई। भाई बोर व्यक्ति हो रहा है, जब बार बार बोर होने लगता है तो उबासी मारता है। उबासी मारता है मतलब उसको नींद आने लगती है, और जब वो सो जाता है इसका मतलब वो बेहोश होने जा रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा दोस्तों। हो सकता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको थोड़ा बकवास लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए जब वीडियो समाप्त होगा तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक आसानी से याद हो चुका होगा। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि पसंद आ रहा होगा तो यार एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ जाएगा, मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। एक लाइक बस कर दीजिएगा। और पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा राता पानी। राता पानी अभ्यारण्य रायसेन और सीहोर जिले में पाया जाता है। तो देखिए, राता पानी, रात को पानी पीना चाहिए, ऐसी राय हर कोई देता है। रात को पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए। वैसे तो दिन में भी पीना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दिन पानी करके कोई अभ्यारण्य ही नहीं। तो राता पानी, रात के समय पे पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए, ऐसी राय हर सीहोर, सीहोर, सीहोर हर व्यक्ति देता है, ठीक है। तो राता पानी अभ्यारण्य सीहोर और रायसेन में। इसके बाद सरदारपुर। सरदारपुर, सरदारपुर धार में है। बहुत ही आसान ट्रिक है, देखिए। सरदार, सरदार, ठीक है। सरदार लोग के पास क्या रहती है? हमारे सिख भाई, हमारे सरदार भाइयों के पास क्या रहती है? कृपाण। और वो कैसे रहती है? धारदार, ठीक है। धारदार रहती है ना। तो बस आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए। इसके बाद देखिएगा कामधेनु गौ अभ्यारण्य। ये एकमात्र अभ्यारण्य, ये आगर मालवा में है। तो देखिए गौ अभ्यारण्य, गौ अभ्यारण्य, हम गौ को कहाँ पालते हैं? घर में, ठीक है। देखिए गौ अभ्यारण्य, गौ को कहाँ पाला जाता है? घर, आगर, 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 ठीक है। तो आगर मालवा। अगला देखिएगा पचमणी। पचमणी, ठीक है। पचमणी जो है ये होशंगाबाद में। वैसे ये बहुत फेमस है, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी को पंच मार दें, अपने हाथ से एक पंच बना करके मार दें, तो वो तो भैया बेहोश हो ही जाएगा ना। किसी के नाक में अगर आप पंच मार दें, ठीक है, पंच मढ़ दें, पंच मढ़ दें, तो क्या होगा? वो बेहोश हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। तो होश से होशंगाबाद। इसके बाद देखिएगा नौरादही। ये सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले में पाया जाता है। वैसे इसको मुख्यतः सागर में माना जाता है, लेकिन फिर भी नौरादही में एक शब्द है दही। दही, ठीक है। दही का इस्तेमाल अक्सर कई सारे लोग देखना साग सब्जी, सब्जी बनाते घर में, यानी कि साग
तो साग बनाने में भी दही का इस्तेमाल किया जाता है। मान के चलो साग का की है, दम आलू की है, ठीक है, दम आलू की साग है और उसमें दही डाला जा रहा है। और ऐसी साग जो किसी नर को बहुत पसंद है, किसी व्यक्ति को बहुत पसंद है, प्रत्येक नर को मान के चलें, तो ऐसे आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा डुबरी। डुबरी डुबरी ऐसा लग रहा है, डुबरी में एक शब्द है बरी। बरी 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 मतलब कोई व्यक्ति बरी हो गया, जो बेचारा सीधा साधा था, जिसको फालतू में फंसा दिया गया था, वो बरी हो गया। बरी हो गया कौन व्यक्ति? जो सीधा साधा था, निर्दोष था, बरी हो गया। बरी हो गया, बरी मतलब मुक्त हो गया किसी चीज से, जो सीधा साधा व्यक्ति था, ठीक है। इसके बाद देखिएगा चंबल। चंबल चंबल और चंबल में एक शब्द है बल। वैसे चंबल मुरैना तो बहुत आसपास के शब्द हैं, कोई आपको अलग से इसकी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी चंबल में एक शब्द है बल, ठीक है, चंबल में एक शब्द है बल। और ये है रैना। रैना मतलब होती है बारिश। बारिश में भी बहुत बल होता है, ठीक है, क्योंकि उसी बारिश के भरोसे फसल होती है और हम सबको फसल मिलती है। तो चंबल, ठीक है, आप आसानी से याद रख लेंगे। इसके बाद देखिएगा गंगऊ। गंगऊ पन्ना, इसको मैंने कैसे बनाया देखिए, गंगा पन्ना मतलब ना, आप इसको आम का पन्ना से ले लें, आम का पन्ना, ठीक है, आम का पन्ना, ठीक है। तो गंगऊ, गंगऊ मतलब गंगा नदी की बात हो रही है, ठीक। नदी होती है कैसी? तरल होती है ना, मतलब पानी बहता है, बहते रहता है, ठीक है, तो वो होता है तरल, ठीक है। गंगा नदी कैसी होती है? तरल होती है, पानी उसमें होता है। अब पन्ना, आम का पन्ना भी होता है तरल, ठीक है। तो गंगा और पन्ना ऐसे याद रखिएगा। वैसे ही केन, ठीक है, वैसे ही केन, केन में क्या रखा जाता है? पानी रखा जाता है, ठीक है। पानी कैसा होता है? मैंने जैसे गंगा को मिला के बताया आपको, वैसे ही केन, केन में क्या रहता है? पानी। और अगर पानी आता है तो क्या देखिए, केन में रहता है पानी, पानी भी कैसा रहता है? तरल। और पन्ना भी कैसा रहता है? तरल। अभी मैंने आपको बताया, हम उसको आम का पन्ना मान के चले, है ना, आम का पन्ना बनाते हैं तो एकदम तरल पानी डाल के ही बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मान लें, केन में रहता है पानी और पन्ना भी रहता है तरल, ठीक है। और पानी आता है तो छत्ते की आवश्यकता तो पड़ती है, छतरपुर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सैलाना। सैलाना अभ्यारण्य है रतलाम में। तो सैलाना में पढ़ने आ रहा है सहलाना। सहलाना देखिए, ऐसा लग रहा है सहलाना। अपने पास अगर जब हम घर में सोते हैं, तो हमारा बच्चा जब रहता है पास में, हमारा अगर बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है, छोटा सा बेबी है, तो हम क्या करते हैं? सहलाते हैं उसको। सहलाते हैं कब? रात के समय, जब उसको सुलाना होता है, थपकाना होता है माँ को प्यार से, तो क्या करती है? माँ सहलाती है बच्चे को, ठीक है। रात के समय माँ उसको क्या करती है? सहलाती है और बच्चे को सुलाती है। ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा, सहलाने की बात हो रही है। एक प्यारा सा नन्हा सा बेबी है, उसको सुलाना है रात के समय, रतलाम, रतलाम, रात के समय सुलाना है उस बच्चे को, तो मम्मी क्या कर रही है? बच्चे को सहला करके सुला रही है। ऐसे इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए बगदरा। और बगदरा जो है सिंगरौली में है। तो बगदरा में एक शब्द हमको मिलता है गदरा। गदरा, गदरा या फिर गदर मान के चलें, ठीक है, गदर, बगदर ऐसा कर सकते हैं ना, गदर। तो गदर तो आप जानते हैं, गदर मतलब बहुत भीड़ भाड़, लड़ाई झगड़ा, ये वो, ठीक है। अब जब बहुत भीड़ भाड़ होगी तो भैया रैली तो निकलेगी, सिंगरौली, रैली, 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 ठीक है। गदर, गदर हो रहा है, बहुत भीड़ भाड़ निकल रही है, मतलब एक प्रकार की रैली निकल रही है। दोस्तों, हो सकता है थोड़ा बकवास लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए, जब मैं अंत में प्रश्न करूंगा तो आपको सब कुछ याद हो चुका होगा। और जब यदि आपके प्रश्न पत्र में ये आएगा, तो आपको ऑप्शन देखते ही आसानी से याद आ जाएगा कि इसका आंसर सही क्या है। इसके बाद देखिएगा वीरांगना। वीरांगना जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? दमोह में। सीधी सी बात है, वीरांगना की बात हो रही है, और वीर वही होते हैं जिनके अंदर दम होता है, ठीक है। तो सीधा सीधा हमको मिल जाता है कि वीरांगना में शब्द है वीर, ठीक है, और वीर वही होता है ना, जिनके अंदर दम हो। भैया वीर तो वही होगा ना, वीर गति को वही प्राप्त होगा जिसके अंदर दम हो, जिसके अंदर हौसला हो अपने देश के प्रति कुछ करने का, ठीक है। इसके बाद देखिए पन पथा। पन पथा ये उमरिया में है। तो आप इसको देखिए, उमरिया, यहाँ पनपता, ऐसा लग रहा है पनपता, पनपता नहीं बोलते, पनपता यानी कि बढ़ना, किसी प्रकार से बढ़ना, पनप रहा है, वो बढ़ रहा है, यानी क्या हो रहा है? उसकी उम्र बढ़ रही है, ठीक है। पनप रहा है वो, यानी बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो क्या? उसकी उम्र बढ़ रही है, तो उमरिया। इसके बाद है पालपुर कुनो। ये है श्योपुर में। देखिएगा पालपुर, ऐसा लग रहा है कोई बोल रहा है मैं पाल लूंगा पूरे लोग को, ठीक है, मैं पाल लूंगा पूरे लोग को और ये मेरी श्योरिटी है, ठीक है, मैं पाल लूंगा पूरे लोगों को और ये मेरी श्योरिटी है। तो पालपुर कुनो, श्योपुर। इसके बाद देखिएगा सोन। ये सीधी, शहडोल और सतना डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पढ़ने से ये लग रहा है सोने की बात हो रही, सोने की, कोई व्यक्ति सो रहा है। अगर सोन की बात हो रही है, सोने की बात हो रही है, तो भैया सोना है तो कैसे सोना है आपको? सीधा सोना है, सीधा, ठीक है। इधर उधर डोल करके अगर सोगे तो राम नाम सत हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? कोई व्यक्ति सोना चाह रहा है, किसी को कमेंट कर रहा है कि भाई अगर आप तुम सो जाओ, सो तो कैसे सो? सीधा सो। उठपटांग सोओगे तो क्या होगा? डोल जाओगे इधर से उधर और आपका राम नाम सत हो जाएगा, ठीक है। तो सीधी, शहडोल और सतना, सोन अभ्यारण्य इन तीनों जिलों में पाया जाता है। इसके बाद देखिए फेन। फेन, भैया फेन मंडला में है। अब देखिए फेन, फेन मतलब क्या होता है? अपन बोलते हैं ना फैन हो गया,
फैन हो गया। अगर किसी का कोई फैन हो जाता है इसका मतलब क्या, देखिए मंडोले तंडोले वाली बात है ना भाई, कोई किसी का फैन हो गया तो उस पर मन आ गया, उस पर मन आ गया ना, ठीक है, ठीक है, उसका मन आ गया, ठीक है, फैन बन गया कोई किसी का, इसका मतलब वो उस पर उसका मन आ गया। देखो करेरा, करेरा अभ्यारण्य है शिवपुरी में, और करेरा मतलब होता है करेला, आप इसको करेला मान लें। करेला कैसा होता है, बहुत कड़ू होता है ना, कड़ू, बहुत कड़ू होता है, और अक्सर हम बोलते हैं अरे बड़ा कड़ू है यार, जहर के समान। और जहर किसने पिया था, शंकर भगवान ने पिए थे, तभी तो उनका कंठ नीला है, नीलकंठ बोला जाता है उनको। भाई जब अमृत मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, वहां से विष निकला था और अमृत भी निकला था, तो विष कितने पिए थे, शिव भगवान ने किए थे। और विष कैसा होता है, कड़ू, यानी कि करेले के समान। तो ऐसे आपको बहुत ही आसानी से करेरा शिवपुरी आसानी से याद आ जाएगा। इसके बाद है घाटी गांव, और ये है ग्वालियर। देखिए घाटी और गांव, घाटी और गांव, तो ये देखिए घाटी गांव में एक शब्द है घाटी, घाटी, घाटी। गांव में क्या होती है, देखिए घाट और गांव, बहुत ही मिलता जुलता शब्द है, इसको कितनी आसानी से हम याद करेंगे। घाटी गांव में एक शब्द हमको मिलता है गांव, ठीक है, गांव। तो गांव में बहुत सारी गलियां होती, छोटी छोटी गलियां। गांव में क्या होती है, बहुत सारी छोटी छोटी गलियां, गलियां से आपको ग्वालियर आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों यहाँ वीडियो समाप्त होता है। अब मैं आप लोग से प्रश्न पूछने जा रहा हूं, और आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, ओरछा अभ्यारण्य किस जिले में है। अब अभी मैंने आपको पढ़ाया है ओरछा अभ्यारण्य। ओरछा रक्षा हमारी कौन करता है, टीकमगढ़, इंदौर, आगर मालवा या श्योपुर। इसके बाद नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है, मैंने बताया था आपको, नर है तो क्या होगा, ठीक है, टीकमगढ़, राजगढ़, होशंगाबाद या धार। इसके बाद सरदारपुर अभ्यारण्य किस जिले में, सरदारों के पास क्या रहती है, ठीक है, सागर, मंडला, होशंगाबाद या धार। दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको आपके आने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।